नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 21 ईयर्स है। इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। अभी रेलवे में ये जॉब कर रहे हैं। 21 ईयर्स एज है। मैंने कई वीडियो में कहा है सरकारी नौकरी के ये साइन होती है। अगर आपके हाथ में है तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस आपके पूरे होते हैं जॉब लगने के। और इनके हाथ में भी वो संकेत दिखाऊंगा और बहुत शुरुआत में ही बता दूंगा। यानी बहुत ज़्यादा अगर वीडियो आपको पूरा न देखना हो तो भी शॉर्ट में आपका काम हो जाएगा। अभी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपकी जीवन रेखा डिस्टर्ब है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो उम्र के कई साल के बाद आएगा आपको। ये आप नोट कर लेना, क्योंकि इतनी अच्छी जीवन रेखा नहीं है। संघर्ष बता रही है। सेकंड सवाल है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है? यस, एक जगह पर संकेत जरूर दिख रहे। और आपसे भी ये बात हो चुकी, मैं और मेहनत करवाता आपसे, पर आपने गिव अप कर लिया। मैं एक जगह पर संकेत जरूर दिख रहे। अगर वो सही हुआ, वहाँ पर वो साइन हुई, तो आपके पूरे चांस है यूपीएससी के अंदर क्लियर होने के। और अगर मेहनत की होती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती थी कि मैं क्लियर कट आपको जवाब दे पाता। जॉब में हाईएस्ट पोस्ट मिलेगी, यस, पर बहुत लेट मिलेगी। अगर ये काम नहीं होता आपका यूपीएससी का, तो हायर पोस्ट थोड़ी सी लेट मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। एक दो जगह पर संकेत है, मैं देख चुका हूं। अब इनके सरकारी जॉब पर मैं जब इंक लगा हुआ पाम आएगा तब आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से संकेत होते हैं सरकारी जॉब के। अगर वो संकेत आपके हाथ में है तो आप लगे रहो सरकारी जॉब के लिए, चांसेस आपके उज्जवल है। और वो नहीं है तो समय व्यतीत मत करो। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और ये प्रॉब्लम जीवन भर का है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं। ये जब इस पाम को मैं स्क्वेरिश भी नहीं कहूँगा, पर स्क्वेरिश की श्रेणी में डाल सकते हैं। यानी फिजिकल वर्क वाला पाम नहीं है ये केवल मानसिक वर्क कर सकता है। ना रेक्टेंगल है ना स्क्वेरिश है। तो ये लोग फिजिकल वर्क इतना हैवीली नहीं कर पाते। और चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी अंदर हो तो ऐसे लोगों को बातें करने का भी शौक पाया जाता है। अब ये फोटोग्राफ में इस तरह की स्थिति दिख रही है। फर्स्ट फेलाइन शो नहीं हो रहा है, सेकंड फेलाइन नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल कम है तो अपने हितों की यानी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली देखिए कितनी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं, और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये उंगली अलग हटके चल रही है। जब इस तरह की उंगली हो तो ऐसे लोग हर सब्जेक्ट में भिन्न मत रखते, कंप्लीट अलग। आप और हम इनके विचारों से कभी सहमत नहीं हो पाएंगे, पर ये लोग इतनी हटके बात करते, हम आश्चर्यचकित होते कि अगला व्यक्ति इतना डिफरेंस कैसे सोच सकता है। ये उंगली की खासियत होती है। पर ये उंगली फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुंच रही है, दूर है, पता नहीं चल रहा है। पर अगर ये पहुंच 99% तो नहीं जा रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर रहता है। और ये पहुंच रही होगी तो ये सारी चीज़ों में ये व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। सरकारी जॉब के लिए आपको पहले सूर्य पर्वत देखना है।
यहाँ पर यस साइन होनी चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट क्राइटेरिया। कहीं ना कहीं स्क्वायर साइन चाहिए, अभी इनके यहाँ पर है, इस पार्ट में कहीं ना कहीं स्क्वायर साइन चाहिए। सन माउंट पर कहीं ना कहीं एक फिश साइन होनी चाहिए, व्यवस्थित एक फिश साइन होनी चाहिए जो इनके हाथ में, मैं जब सन माउंट पर आऊँगा तो बताऊँगा। कहीं ना कहीं अधिकारी पोस्ट वाली अगर जॉब है तो कहीं ना कहीं जुपिटर की ओर जाने वाली कोई ना कोई रेखा होनी चाहिए। यहाँ पर जुपिटर माउंट पर ट्रायंगल मस्ट है, इनका ट्रायंगल देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। इतनी फॉर्मेशन होनी चाहिए तो ही आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, वो बात अलग है, टीचर वीचर की मैटर अलग हो जाती है, पर कहीं ना कहीं जहाँ तुम्हारा प्योर सरकारी जॉब की तरफ जाता है तो ये साइन है ज़रूरी है। अब नॉर्मल एनालिसिस की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है, एक छोटी छोटी लाइन है, बहुत बड़ी तो नहीं है, और एपेक्स साइन भी है। और बुध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार तो नहीं, पर मध्यम है, तो मध्यम सुंदरता होगी। एपेक्स साइन है तो बिजनेस माइंडेड भी होता है व्यक्ति, और छोटी छोटी रेखा है तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेंस तो व्यक्ति में रहता ही है। हाँ, लाइन ना होती, ये खड़ी लाइन है तो ये एक टेंस वाली बात थी, पर खड़ी लाइनें है, चाहे एक हो या छोटी दो भी हो तो चल जाती है। यहाँ पर यस साइन, ये स्क्वायर साइन, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम भविष्य में करवाती है। और इनके साइनों की ओर चलते अभी। एक देखिए, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, और एक यहाँ पर भी है। तो इतनी साइनें इनके हाथ में है, तो ये एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है इनके हाथ में, ये मस्ट है सरकारी जॉब के लिए। एक विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे। जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाएगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है इनके पास। जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन ये व्यक्ति को 4 बेनिफिट दिलाती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। अगर जॉब भी करेंगे तो अधिकारी पद होता है, और खुद का व्यवसाय भी करे तो भी बड़े स्तर का काम होता है। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2, और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर पे मैं ट्रायंगल दिखा चुका हूँ, इनके हाथ में एक एपेक्स साइन है, तो ये भी जुपिटर के को बढ़ा देती है। अब ये जुपिटर माउंट समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा तो यहाँ पर उभार है, तो हल्की पारिवारिक समस्याएं तो रहेगी। और इनका विचार भी शादी करने का नहीं है, पर एक आध जगह पर मुझे संकेत, एक आध 2 जगह पर संकेत दिख रहे हैं, तो मैं वो संकेत दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इनकी कोई इच्छा नहीं है शादी करने की, इन्होंने इस प्रश्न को रूल आउट कर दिया था।
और जुपिटर माउंट थोड़ा सा छोटा है, तो परिवार से दूर रहना पड़ेगा इनको। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, एक दो लाइन दिख रही है, ये व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। पर सरकारी जॉब वालों को ऐसे भी किसी न किसी कारणवश कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में जाना ही पड़ता है, तो इसके लिए पर्सनल प्रॉब्लम होती है ऐसा समझने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखें, ये क्रॉस, ये व्यक्ति को हमेशा नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा जीवन में हमेशा डर बना रहता है। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आएगी। मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक तरह की ट्रैवल लाइन है, ये एडिक्शन लाइन तो नहीं है, ट्रैवल लाइन है। और चंद्र पर्वत मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं गिनूंगा, और ना मनी ट्रायंगल है। और फिश साइन वालों को मनी ट्रायंगल ना भी हो तो खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राहु रेखा आएगी तब इनको ज़्यादा नुकसान जाएगा, ये एक माइनस पॉइंट जरूर मिलेगा। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, जैसा एक आम इंसान में चाहिए, ना लग्जरी की ज़्यादा भूख, ना ज़्यादा लग्जरी से दूर भागते, इस तरह का शुक्र पर्वत है। अब देखिए, ये तो होगी शुक्र की बात। रेखाओं को देखे तब ये फोर्क बने तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है, पर मुझे लगता है ये फोर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। और इनकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत से निकलती है, तो ऐसे लोग एक सर्टन एज के बाद 31-32 के आसपास से कमर्शियल माइंड बन जाएंगे। उसके पहले थोड़े से आदर्शवादी रहेंगे, पैसे की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। 31-32 से कामुक भावना बढ़ेगी, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये लक्षण इनमें पाए जाएंगे। पर आफ्टर 31-32, क्योंकि उसके पहले ये हृदय रेखा काम कर रही है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन अति सुंदर, दोनों में गैप हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। वो उस उंगली से भी पता चलता है, जब आपकी बुध की उंगली हटके चलती है तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन मैंने देखा है, वैसे लोगों को माइंड लाइन और जीवन रेखा डिफरेंट रहती है। ये लोग जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। अब देखिए इनकी लाइन, ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के हाथ में होती है। जुपिटर से जब निकलती है तो पूरे आधे पार्ट से निकल रही है, तो अति महत्वाकांक्षा रहती है व्यक्ति में, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते, ये भी देखा गया है। और कंप्लीट सीधी चलकर इतनी घुमाव ले रही है, तो ऐसे लोग अच्छे खासे ज्ञानी होते हैं, फालतू समय बर्बाद नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं। रात को सोने के पहले भी कोई ना कोई ज्ञान लेकर फिर ही नींद आएगी। और निरीक्षण शक्ति इनकी बहुत पावरफुल होती है, अति पावरफुल। अब इनके जीवन रेखा पर चलते। जीवन रेखा पर मुझे एक 26 के आसपास इनके जीवन में एक राहु रेखा दिख रही है, एक 29 में दिख रही है, एक 33 में दिख रही है, और ये लाइन 99.99% ये शादी कराएगी, और यहाँ ऑफशूट भी है। अब इनकी जो कष्ट है वो यहाँ तक तो रहेगा, इस लाइन तक तो इनको अच्छा नहीं लगेगा जीवन में। और ये लाइन थी लगभग 33 तक, 33 तक तो संघर्ष रहेगा आधा, और यहाँ तक
29 तक ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, उसके बाद आधे कंफर्टेबल हो जाएंगे और यहाँ से फिर कंफर्टेबल होना चालू, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन के प्रति ये हो जाएंगे लगभग 38 के आसपास से। अब ये लाइन मुझे शादी की लग रही है, और नहीं होगी तो ये यात्रा राहु रेखा गिन लीजिए इसको। मैंने इनका क्लोजअप भी लिया था इस लाइन को देखने के लिए, पर इनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो फिर मैंने ज़्यादा उसके पीछे एनर्जी नहीं लगाई। ये लाइन लगभग टच हो रही है, और सेकेंड लाइन ये भी टच होते हुए दिख रही है, पर इसमें यहाँ पर इस तरह का बदलाव है, तो इसको राहु रेखा ही गिन लेते हैं हम। ये एक ही लाइन पूरी नहीं जा रही, ये यहाँ रुक रही है और ये दूसरी लाइन है, तो ये लगभग 36 या तो रिलेशन होगा इनके जीवन में या शादी होगी इनकी। उसके बाद 38 में यात्रा पर जाएंगे कहीं ना कहीं। 41 में ये राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी, और उसके बाद 46 में एक राहु रेखा आएगी। बाकी बीच बीच में छोटी है तो उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कोई राहु रेखा इनकी नज़र नहीं आ रही है, एक ही केवल हल्की सी यहाँ पर दिख रही है 4 साल के बाद, 50 के आसपास, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी है नहीं, बाकी नॉर्मल चल रही है। और ये लाइन यात्राएं भी करवाएगी इनको, और ये लाइन रही तो इनको हाजमे का भी भविष्य में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब चलते इनके कटों पर। एक कट 33 के आसपास है, एक छोटा सा कट 29 के आसपास। ये पारिवारिक खर्चा कोई ना कोई इनको करवाएगी, और इस बीच में 24 और 26 के आसपास एक संकेत दिख रहे। अगर 24-25 तक नहीं होता आप तो ड्रॉप कर देना मैटर, क्योंकि मैं आपके इसी पर, आपका जो क्लोजअप है उस पर चलता हूँ। और ये एक कट लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट पर कहीं ना कहीं कट लगेगा 43 के आसपास। ये आपको थोड़ा बड़ा आर्थिक नुकसान देगा। और एक ये जो अलग इनकम वाली लाइन होती है, सेवा वाली इनकम, हर सरकारी लोगों के हाथ में होती है, जो ऊपर की इनकम होती है, उस लाइन पर 38 के आसपास कट लगेगा, और छोटा सा कट 41 के आसपास लगेगा। अब आपकी जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। इन्होंने फोटोग्राफ भेजा कि 24-25 के आसपास मुझे कहीं ना कहीं संकेत यहाँ पर क्लियर कट लग रहा है। आप अपने लेवल पर भी चेक कर लेना इस तरह की साइन है क्या। अगर इसका और मेहनत की होती तो और 4 चांद लग जाते इस वीडियो में। क्लियर कट आभास हो रहा है कि यहाँ पर संकेत है। यहाँ पर पूंछ भी दिख रही है, और ये बॉडी दिख रही है, पर इसका मुंह पैक है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा है। तो ये 24-25 तक आप अपनी एनर्जी लगाना, उसके बाद लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले अगर ये साइन रही तो आपको, ये साइन रही तो ये 100% आपको जो आपका यूपीएससी क्लियर करवा देगी। चौबीस तक में ही ये काम हो जाना चाहिए। और ये लगभग 26 के आसपास एक कट लगेगा, कोई ना कोई खर्चा आएगा आपको। एक 28 के आसपास छोटा सा खर्चा आएगा, एक 31 के आसपास खर्चा आएगा बस। और ये एक कट आपको थोड़ा सा परेशान करेगा 41 को। बाकी कट का तो मैंने बता ही दिया। अब आपकी धन रेखा के उतार चढ़ाव को देखते हैं। धन रेखा में अति सुंदर तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा धन आए, इस तरह की धन रेखा तो नहीं है आपकी। हाँ, ये लाइन यहाँ से सुंदर बन रही है एज 43 के बाद, और ये लाइन 48-47 के बाद सुंदर बन रही है इस तरह की। और बाद में तो ये चल ही रही है
जो साइड में जाने वाली रेखा है। अब आपने जो प्रश्न पूछा था, देखिए एक यहाँ पर ये उच्च पद दिलाने वाली साइन आपके हाथ में है और ये एज होगी उस समय आपकी वही 48 के आसपास की। और एक साइन किसी फोटोग्राफ में मैंने इस जगह पर भी देखी थी, वो फोटोग्राफ मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं किस फोटोग्राफ में देखा था, एक यहाँ पर देखी थी मैंने। ये लगभग 39 के आसपास उच्च पद दिला सकती है आपको। ये दो जगह पर उच्च पद के संकेत क्लियर कट शो हो रहे हैं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।